नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ आपको क्या क्या इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर पहली चीज़ तो आपको थंबनेल में दिखाई दे रही होगी कि छात्रवृत्ति का पैसा किसका पहले किसका बाद में, वो चीज़ें हम लोग समझेंगे, सर्कुलर के थ्रू आपको समझाऊंगा। उसके अलावा जिनका रिजेक्ट हो रहा बैंक रीजन की वजह से UID डिसेबल, UID इनेबल या फिर और भी जो IFSC कोड आर नॉट जो भी है, मतलब वो सारे जो स्टेटस हैं वो रिजेक्ट हो रहा है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सत्यापित नहीं के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो में जो आप लोग को हमेशा मालूम होता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा और फटाफट से चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही और ऑथेंटिक अपडेट पानी है, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हम लोग वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने। तो देखो, पहले चीज़ तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि अभी सिर्फ 10% लोगों की छात्रवृत्ति भेजी गई है। और मैंने ये पोल रखा था, आप लोगों ने देख लीजिए, आप लोग खुद रिस्पांस देख सकते हैं यहाँ पर कि मात्र सिर्फ 6% लोगों ने बोला है कि उनकी छात्रवृत्ति आई है, 94% लोगों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी छात्रवृत्ति बहुत कम लोगों को भेजी गई। यही बात मैं आपको काफ़ी टाइम से समझाता रहा हूँ वीडियोज़ के थ्रू कि अभी आपको पैनिक नहीं करना, मतलब आपको जो है कि घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है कि आप गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाने लगो, DW पर इल्जाम लगाने लगो, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए पैसा किसी का नहीं भेजा गया है। तो आप ये प्रूफ भी देख सकते हो, मात्र आप करीब देख लीजिए 2.6 के मतलब 2600 लोगों ने वोट किया है, उसमें से मात्र 6% लोगों की छात्रवृत्ति अभी तक भेजी गई है, 94% लोगों की नहीं भेजी गई है। यहाँ तो आपने ये देख लिया। अब सवाल ये आता है कि भेजी कब जाएगी, ये सारी चीजें आपको मैं समझाता हूँ, वो हम लोग समझेंगे जो है कि काफी चीजों से। जैसे कि एक तो पहले ऑफिशियल सर्कुलर के थ्रू आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ऑफिशियल डेट का मतलब होता है वो डेट जो समाज कल्याण ने खुद निकाल के बता रखी है ऑफिशियली कि हाँ इस तारीख को पैसा भेजा जाएगा। तो जो आप सर्कुलर देख रहे हो ये दिसंबर 22 का मतलब जो है कि 2 दिसंबर का सर्कुलर है, ये सबसे लेटेस्ट सर्कुलर है। इसके बाद कोई सर्कुलर नहीं आया। तो जो इसमें डेट लिखी है उसको आप लोग समझिए, काफी चीजें समझ में आ जाएंगे आपको। पहली बात तो आज 9 मार्च है और कल होगा 10 मार्च। तो जो DW से वेरीफाई जिनका नहीं हुआ, पेंडिंग हो रखा है, ऑफिशियली देखोगे तो कल तक का मौका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 19 नंबर पॉइंट में कि 10 मार्च तक जो है कि सभी का स्टेटस वेरीफाई और या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल है, लेकिन उसमें आप लोग मान के चलिएगा 2-3 दिन का प्लस माइनस। कल तो वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सभी का कर दें, क्योंकि आज 9 मार्च को मैं एक भी स्टेटस मैंने नहीं देखा जिनका मतलब कुछ स्टेटस में बदलाव हुए हों। तो कल की डेट में कोशिश तो लोग पूरी करेंगे कि जिनका पेंडिंग है सभी का कर दें। अगर नहीं भी होगा तो आपको घबराना नहीं है, 1-2 दिन का थोड़ा सा वो चल के लेके चलिएगा कि मतलब 10 से हो सकता है कि 12, 13 या 15 मार्च तक चला जाए। तो ये चीज़ तो ऑफिशियली डेट हो गई वेरीफाई करने की। अब यहाँ से देखिए 10 मार्च तक हम ऑफिशियल से ही समझेंगे। 10 मार्च तक इन्होंने बोला कि अगर मान लो इन्होंने वेरीफाई कर लिया, फिर 10 से लेकर 15 तक यानी कि 5 दिन लगाएंगे डेटा को लखनऊ भेजने में। NIC को डेटा मतलब कैसे भेजा जाता है, जैसे मान लो इन्होंने स्टेटस आपका वेरीफाई कर लिया कंप्लीट, उसके बाद 10 तारीख बाद 11 से लेकर 15 के बीच में इसको लखनऊ भेजा जाएगा। NIC के पास दोबारा से लखनऊ जाएगा डेटा सारा, और उनसे बोला जाएगा कि ये छात्र हैं जिनका स्टेटस वेरीफाइड है, इनको इतनी इतनी छात्रवृत्ति चाहिए। तो लखनऊ से जो है कि डेटा वापस से जो है कि पैसा भेजना जाना शुरू होगा PFMS के थ्रू। आप लोग यहाँ से समझ भी सकते हैं ये चीज़ों को। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर जो है कि मांग सृजित करना, मतलब मांग करना पैसे की, वो 15 मार्च तक चलेगा। उसके बाद 15 से लेकर शुरू होगा 20 मार्च तक जो है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। 21 पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्रों के जो है कि आधार लिंक खातों में पैसा भेजा जाना, वो 15 से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। ये सारी ऑफिशियल डेट है। ऑफिशियल डेट का मतलब जो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया है। अब रियल डेटा क्या है, रियल डेट क्या है, वो चीज आप लोग जान लीजिए। पहली बात तो देखो, ये ऑफिशियल डेट है, लेकिन इसमें कुछ 5 दिन का डिले चल रहा है। 5 दिन का डिले कैसे चल रहा है कि डेटा जो आना चाहिए था NIC से वो सारा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो 5 दिन का डिले चल रहा था। अगर इस डेट को आप लोग नहीं फॉलो करेंगे, जैसे मान लो अगर इस डेट को लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो उसमें प्लस माइनस 5 दिन और 5 मतलब 5 दिन आप मान के चलो कि जो मार्च 20 तक लिखा हुआ है वो मार्च 25 तक जा सकता है। वहां DW का रिप्लाई भी एक आया हुआ है। तो इसमें इन्होंने देखिए साफ साफ बोला है अंतिम सप्ताह में दी जाएगी, मतलब इन्होंने बोला है कि 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में दी जाएगी। DW की तरफ से रिप्लाई आया, जो अब मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो ये सबसे लेटेस्ट DW की तरफ से रिप्लाई आया हुआ है। तो ये हो गया। दूसरा आपने सर्कुलर में डेट देख ली। अब देखो आएगी किसकी और किस क्रम में आएगी, वो चीज़ आप लोग को समझ लेनी है। देखो पहली बात तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका फॉर्म जो है कि किसी का फॉर्म दिसंबर में वेरीफाई हुआ, किसी का जनवरी में वेरीफाई हुआ, किसी का फरवरी में वेरीफाई हो गया। तो ऐसे में जो छात्रवृत्ति आएगी वही उसी क्रम में आएगी, उसी क्रम में आएगी। मतलब अगर 15 मार्च से मान लो ये लोग शुरू भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आज 9 तारीख हो गया, तो 15 मार्च से अगर कुछ लोगों की भेजी जानी शुरू होगी। बेसिकली 15 मार्च से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, छात्रवृत्ति का भेजा जाना शुरू होगा, 31 मार्च तक चलेगा। अब देखो जिनका जैसे वेरीफाई हुआ उसी क्रम में छात्रवृत्ति का पैसा भी भेजा जाएगा। आप लोग ये प्रोसेस समझ गए हो कि जिनका भाई पहले वेरीफाई हुआ उनका लखनऊ हो सकता है कि फरवरी वालों का पहले भेज दिया गया होगा, तो उनकी छात्रवृत्ति भी उसी हिसाब से आएगी।
अब यही चीज़ों को स्टेटस के हिसाब से भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो सबसे पहला स्टेटस तो ये देख लीजिए। अब ये देखो मार्च में जितने लोगों का वेरीफाई हुआ, अभी देखो अगर पिछले आप देखोगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत लोगों का वेरीफाई हुआ। जैसे आपका मान लो 1 मार्च को हुआ, 2 मार्च को हुआ, 3 मार्च को, जितने लोगों का भी मार्च में वेरीफाई हो रहा है, ये आप कॉमन सा समझ लो, जिनका भी मार्च में वेरीफाई हो रहा है, चाहे उन्होंने फॉर्म कभी भरा है, अगर मार्च में वेरीफाई हो रहा है, मतलब 1 मार्च के बाद इधर जब भी वेरीफाई हो रहा है, सो आप सभी की जो छात्रवृत्ति आएगी वो समझ लेना करीब करीब 20 मार्च के बाद ही आना शुरू होगी, उससे पहले नहीं शुरू होगी, क्योंकि डेटा भेजने में भी 5 दिन का समय लगेगा। लखनऊ वहां से पैसा भेजा जाना शुरू होगा, सो इसमें आप 5 दिन का डिले मान लो। तो मैक्स टू मैक्स देखो, एक चीज आपको एकदम बिल्कुल नोटिस और ध्यान में रखना है कि चाहे कितना भी डिले होगा, 31 मार्च से ज़्यादा डेट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, उन्होंने डेट बोला है 20 तक, तो हम लोग 10-11 दिन का और बफर लेके चलते हैं, तो उस हिसाब से मैक्सिमम 31 मार्च तक सभी की छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो आज 9 तारीख है, बस अब आप लोगों ने जितना इंतजार, जितनी मेहनत की है, बस आपको 20 दिन और वेट करना, आपको इधर उधर भागना नहीं है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। 31 तक सभी की आ जाएगी। तो जिनका मार्च वेरीफाई हो रहा है उन सभी का 25 मार्च के बाद करीब करीब 31 मार्च तक, 25 से 31 के बीच में भेजा जाएगा। जिनका जो है कि पहले वेरीफाई हो गया दिसंबर में, जनवरी में, वो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 15 से लेकर 25 के बीच में उनकी भेजी जाएगी। तो ये टाइमलाइन है, कैसे पहले कैसे बाद में आपको समझ में आया होगा कि हाँ कैसे प्रोसेस चलता है और क्यों मैंने लिखा है कि किसका पहले किसका बाद में। अब अगला स्टेटस देख लीजिए। अब वहीं पर कुछ लोगों का स्टेटस जैसे पेंडिंग है, वो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आज तो स्टेटस बदले नहीं है, तो उनका सवाल है कि सर मेरा इनरोलमेंट शो हो रहा है, मेरा यूपी बोर्ड शो हो रहा है, या मेरा पेंडिंग शो हो रहा है, तो मेरा कब होगा। तो देखो एक चीज समझने की बात है कि देखो अब आज 9 मार्च ऑलरेडी हो गया है, ऑफिशियल मैंने आपको दिखाया कि 10 मार्च तक आखिरी डेट है। सो उसको अगर आप डिले भी मानोगे तो 15 तक आपका मतलब वेरीफाई हो जाएगा। और आज की डेट में भी स्टेटस पुरानी डेट भले लिख रहा है, मतलब किसी का 7 मार्च लिख रहा है, किसी का 8 मार्च लिख रहा है, लेकिन स्टेटस जब आप चेक करो आज की डेट में वेरीफाई हो रहा है, लेकिन डेट पुरानी लिखी हुई है। इसका मतलब वेरीफाई पे काम चल रहा है, तेजी से वेरीफाई हुआ है स्टेटस। तो बस आपको बस अब आपने इतना वेट कर लिया, तो आपको बस 2-4 दिन और वेट करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 4 दिन और लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका भी स्टेटस चाहे कुछ भी हो, आपका वेरीफाई या रिजेक्ट ये लोग कर ही देंगे। अब देखो जिनका जनवरी में वेरीफाई हुआ, जैसे अभी स्टेटस को देखिए 4 सितंबर का भरा हुआ है, 16 जनवरी को वेरीफाई हुआ है, तो इनका 15 से जो है पैसा भेजा जाना शुरू हो जाएगा। जो है कि अगर ये लोग ऑफिशियल सर्कुलर या जैसे भी मानते हैं, तो 15 मार्च से जो है कि वेरिफिकेशन कह रहा हूं, पैसा भेजा जाना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आज से 5 या 6 दिन बाद जो है पैसा भेजा जाना शुरू हो जाएगा। तो उसमें कुछ लोगों का भेजा जाएगा। आपने देखा कभी 90% लोगों का, मोर देन 90 मतलब 94% लोगों का पैसा अभी नहीं भेजा गया है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, गवर्नमेंट प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा। उसी तरह ये स्टेटस देखिए दिसंबर का भरा हुआ है, सेम इसकी भी कहानी यही है कि अगर पैसा भेजा जाएगा तो 15 से शुरू होकर 31 के बीच में इनका भी पैसा भेज दिया जाएगा। 31 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी का मतलब इसके अंदर में पैसा भेज दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जिनका सत्यापित नहीं है, वो लोग बहुत परेशान हैं। तो सत्यापित नहीं वाले रिजेक्ट आज की डेट में भी किए गए हैं, कल की डेट में भी, मतलब लगातार इस पूरे मार्च में, मतलब पिछले 8 से लेकर 9 दिनों के बीच में सत्यापित नहीं वालों का बहुत ज्यादा रिजेक्ट किया गया। यूनिवर्सिटीज एक्शन में भी आई है। अब आप लोग में से थोड़ा कमेंट करके कुछ लोग बताएं, जैसे मुझे सिर्फ AKTU और जो है कि कानपुर यूनिवर्सिटी, इन्हीं दोनों का मतलब मैंने सुना है कि इन लोगों का ज्यादा लोगों का सत्यापित नहीं। इसके अलावा कौन से ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनका सत्यापित नहीं की वजह से रिजेक्ट हो रहा है? क्या पूरे कॉलेज का हुआ है या सिर्फ उनका हुआ है? ये लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अब सत्यापित नहीं वालों के लिए आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कल की वीडियो में कि जो लोग AKTU के हैं, AKTU ने ऑलरेडी लेटर लिखा हुआ है जो है कि 15 मार्च तक ये पोर्टल दोबारा खोलने के लिए। तो उम्मीद है कि DW, क्योंकि AKTU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, करीब वहां पे लाखों छात्र पढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर इन्होंने अगर लेटर लिखा है तो डेट बढ़ाई जाएगी। हो सकता है जो AKTU के उनके लिए तो उम्मीद है कि जो है कि जिनका सत्यापित नहीं के कारण रिजेक्ट किया गया है या रिजेक्ट किया जा रहा है, उनका उम्मीद है कि वो लोग दोबारा से जो है कि कंसिडर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब इस रीजन की वजह से मैंने सबसे पहले आपको YouTube पे बताया था, इसका यही मतलब है सत्यापित नहीं वालों का। तो यहाँ पर आपको सबसे तेज और अच्छी जानकारियां ही मिलेंगी। अब बात करते हैं देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अब बैंक से रिजेक्ट वालों के लिए बात कर लेते हैं, जिनका यहाँ पर किसी रीजन रिजेक्टेड बैंक था, उसके बाद इनका फॉर्म तेजी से रिजेक्ट किया जा रहा है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। तो उनके लिए एक चीज, पहले तो मेरे मन में भी डाउट था और आप में से बहुत लोगों को होगा कि जिनका रिजेक्टेड बैंक यहाँ पर है, चाहे उन्होंने NPCI मैपिंग कराई या नहीं कराई, सबका रिजेक्ट करा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ कि देखो मुझे लग रहा है जब इन्होंने PFMS के 2 राउंड चलाए थे टोटल, तो उसमें से जिन्होंने दोनों राउंड में जिनका NPCI मैपिंग नहीं हुआ था, सिर्फ उन्हीं लोग का लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जिनका हो गया था उनका वेरीफाई भी कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ एक स्टूडेंट का, देखिए इनका, आप देखिए ये स्टेटस कब का है, 27 फरवरी 2023 का है। और इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने बोला कि 6 मार्च तक जो है कि इनका स्टेटस इसी तरह से था, रिजेक्टेड बाय बैंक ही था। और ये फॉर्म भरा गया 3 नवंबर को, आप लोग देख लीजिए, रिजेक्टेड बाय बैंक है, UID डिसेबल फॉर DBT डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, ये चीज है। सो इसको हालांकि रिजेक्ट होना चाहिए अभी के हिसाब से, जिनका सबका रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन इनका रिजेक्ट नहीं किया गया है।
इनका आप लोग देख लीजिए स्टेटस कब का है, 9 मार्च का स्टेटस है, यानी आज का स्टेटस है। और इसको वेरीफाइड बाई बैंक कर दिया गया, यूआईडी डिसेबल भले दिखा रहा है लेकिन वेरीफाइड हो गया और ये चीज़ पेंडिंग है, जो कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इस पर भी डिसीजन ले लिया जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनका भी रिजेक्टेड बाई बैंक है सभी का रिजेक्ट कर रहे हैं, वेरीफाई भी किया जा रहा है, ये प्रूफ है आपके सामने है। इसका मतलब कि उसमें गलती आपकी ही है क्योंकि आपने सही टाइम पे एनपीसीआई नहीं कराया। आप डीडब्ल्यू ऑफिस जाओगे तो वो भी यही चीज बोलेंगे। तो ऐसे में देखो करेंगे क्या आप लोग, कर क्या सकते हो, वो चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, एक बार और बता देता हूँ कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि आप कंप्लेंट ही कर सकते हो, सरकार के अगेंस्ट जा तो नहीं सकते हो। क्या कर सकते हो, ट्विटर पे कैंपेन चला सकते हो। जब अगर आप लोग बहुत ज्यादा लोग हो तो ट्विटर पे मतलब अपना वो चला सकते हो, हैशटैग चला सकते हो, वहां आवाज उठा सकते हो। दूसरा कि डीडब्ल्यू ऑफिस से सीधा बात कर सकते हो कि मतलब मेरा क्यों रिजेक्ट किया गया जबकि सब कुछ है। सो देखिए यही आपके पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन मैंने दोबारा बता दिया क्योंकि बाकी लोग हो सकता है ना सुने हो। तो उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, सारी चीजें शेयर कर दी है मैंने। तो एक बात आपको दोबारा समराइज कर देता हूं, जो मैक्सिमम छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, बस 1 हफ्ते आपको और वेट करना, 1 वीक और वेट करना, उसके बाद छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया जाएगा। उसी ऑर्डर में आएगा जैसे आपका स्टेटस वेरीफाई हुआ, तो जैसे आपका स्टेटस वेरीफाई हुआ उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। सो चलिए गाइज इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।